हेलो एवरीवन। ये वाला टॉपिक बहुत लोगों को कठिन लगता है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस टॉपिक में पढ़ते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसको बहुत प्यार से समझना, अच्छे से समझना, तभी तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसा जैसा मैं समझाता जाऊँ वैसे वैसे समझते जाना, तो तुम्हें काफ़ी आसान लगेगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इस चीज़ के बाद हम लोग धीमे और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मेरा एक जो मिशन है वो आप ही सब पूरा कर सकते हो। मेरा सपना आप ही पूरा कर सकते हो कि मुझे हर उस स्टूडेंट की हेल्प करनी है जो किसी वजह से पढ़ाई में पीछे रह जा रहा है। अगर वो पढ़ना चाहता है फिर भी अगर पढ़ाई में पीछे है, तो मुझे उस हर बच्चे तक अपनी आवाज़ पहुँचानी, उसकी मुझे हेल्प करनी है। चाहे मैं अपना TTT, जिसे बोलता हूँ TTT, टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक, इसकी चाहे की हेल्प करूं, या फिर मैं आपको कोई वीडियो बना के हेल्प करूं, या फिर जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूं 11th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसकी वजह से हेल्प करूं। लेकिन मुझे सबकी हेल्प करनी है, बस इतना सा मेरा सपना है और आप ही इसको पूरा कर सकते हो। तो बस शेयरिंग करते रहा करो। जो वीडियो शायद आपके काम की ना लगे, जो आपको बकवास लगे, फालतू की लगे, वैसे कोई बकवास में ऐसा काम करता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ बकवास है, फालतू, कुछ काम नहीं। फिर भी अपने कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करें। 3 फ्रेंड के इसलिए बोला, कम से कम 3 में से एक तो ऐसा कोई फ्रेंड होगा। 3 फ्रेंड मैंने इसलिए बोला, 3 से ज़्यादा भी कर सकते, जितनी आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम आपको 3 फ्रेंड इसलिए करने, ताकि 3 में से कोई तो एक ऐसा होगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो अगर आप 3 जगह शेयर करोगे ना, तो कम से कोई एक ना एक तो होगा जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाटर, जैसे सिंपली पानी बोल दो, जो हम सब लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और बहुत ज़रूरी है अपने लिए पानी। तो इसी से सब इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट इसमें तुम लगभग हर चीज़ तो घुलाते हो। वाटर का यूज़ है कुछ सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो, चाहे तुम केमिकल, जैसे चाहे एसिड, बेस या सॉल्ट कोई भी हो, सब इसी में डिज़ोल्व करने हैं तुम्हें आखिरकार, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो इसी में डिज़ोल्व होता है। इसलिए सबसे पहले हमें सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना, सबसे पहले हमें वाटर के बारे में पढ़ना है। तो वाटर का हमें क्या पढ़ना है कि देखो, वाटर है, जैसे हम लोग H2O बोलते हैं। वाटर वही जो हम इसे पानी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वैसे इसका pH लेवल 7 होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, लेकिन फिर से बोलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब कम क्वांटिटी में इसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। और ये सेल्फ डिसोसिएशन हो जाता है। पूरा बताएंगे तो मैं, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। टू स्मॉल एक्सटेंट, मतलब बहुत कम में होता है, लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत है। चलो उसी के लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो हमने H2 ले लिया, एक मॉलिक्यूल में से तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो हम एक और ले लेते हैं। चाहे तुम इससे समझ लो कि आखिरकार ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि देखो सुनो, OH अगर देखो सुनो, हम इसमें से ये 2 ब्रेक होता है, मतलब क्या आ गया तुम्हारे पास H+। अगर H+ तुम्हारे पास आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एक एसिड है। और अगर तुम्हारे से OH गया तो क्या है, बेस। इसलिए H2 को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। चाहे तुम ऐसा लिखो, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई पी कर लो, उसमें सिर्फ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। एक मॉलिक्यूल्स और कई ढेर सारे होंगे। तो जैसे ही H+ बनेगा, OH- बनेगा। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के साथ कंबाइन कर लेगा, इसके साथ मतलब बॉन्डिंग कर लेगा, तो हो जाता है H3O+ + OH-। ये बात ना थोड़ा समझने वाली बात है कि देखो, जितनी अमाउंट इसकी होती है, अगर मान लो ये 10 है तो इसकी भी 10 ही होगी। इतना में थोड़ा बात याद रखना, क्योंकि बेसिकली ये H3O+ बना आखिरकार H+ से ही बना है। हमें अभी कुछ भी नहीं सोचना आयनिक मायनिक का, बस मैं सोचूं, अगर मैं बात करूं कि कौन सी रिएक्शन है,
तुम कहोगे इसमें जो साइन है कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम जैसा शो कर रहा है, क्योंकि ये कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। इसका मतलब जहाँ भी इक्विलिब्रियम की बात आती है हम क्या के आ जाता है। तो के में हम क्या बात करते हैं कि प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ हम लोग पार्शियल प्रेशर की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई गैस नहीं है। जब तक गैस नहीं तब तक कोई पार्शियल प्रेशर नहीं, यहाँ सब मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे। मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, तो ऐसे लिखेंगे H प्लस मोलर कंसंट्रेशन और OH माइनस इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन। देखो इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जैसे अगर हम यहाँ इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा कि ये कोई बीकर है, उसमें 1 लीटर तक क्या भरा है, 1 लीटर पानी भरा है, और उसमें जो H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं कितने मोल से, हमने मान लिया है 1 मोल। तो इसके हम मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ए, तो 0.1 m ये हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट ए रहा तो इनको हम ऐसे लिख देंगे, आगे का रिएक्टेंट लिख लेंगे हम H2O। देखो ये जो कंसंट्रेशन ली जाती कहाँ ली जाती है, एट इक्विलिब्रियम पे। क्या ली जाती है, एट इक्विलिब्रियम पे। इनिशियली तो वैसे मान लो हम मान के चलते हैं कि ये एट इक्विलिब्रियम पे था। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को देखो बेसिकली ये के क्या है, इसी को कई लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। अभी तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आगे हम बेसिक सिंपल सी बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को कई लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वाटर। इसी डिसोसिएशन वही सब बताएंगे, सारी चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी। फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे देखो अब हम यहाँ बात करते हैं बहुत सिंपल से तरीके से। जैसे मान लो हमारे पास वाटर था, सिंपल सा वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये 1000 मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के 1000 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से मुश्किल से 10 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट हुए, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ही H प्लस और OH माइनस में गए। तो अगर 1000 में से तुम 10 माइनस कर दो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि जो H2 की अमाउंट है वो रिमेन कांस्टेंट, अगर चेंज भी हुआ तो ना के बराबर हुआ। कंफर्म। तो बेसिकली के इक्वल टू क्या था, H प्लस OH माइनस और H2O। अब देखो इनिशियली जब इक्विलिब्रियम पे नहीं तो हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, जब हम इक्विलिब्रियम पे आए तो हमारे पास 990 हो गए हैं। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो मोलर कंसेंट जो है ये वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट ही है। कोई 5-10 का कोई चेंज हम चेंज नहीं मानते हैं, यानी निग्लिजिबल चेंज है। तो K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ एक चीज़ और है कि आखिरकार हमने इसको क्या नहीं किया था, बैलेंसिंग तो हम कर लेते। देखो H2O था, H प्लस और OH माइनस था, इतना सिंपल से था। एक मॉलिक्यूल वाटर का और था, H2O था। तो बेसिकली ए और ए था, देखो ऐसा कुछ था ना, H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, मतलब यहाँ थे 2 H2O। ये दिक्कत यहाँ तक समझ में आया है। तो इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो गया था, H3O प्लस और OH माइनस और H2O का स्क्वायर। जो पिछले पढ़ा वो ये पढ़ा बिल्कुल एक सा, कोई घबराने वाली नहीं, कोई मतलब थोड़ा बहुत मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिए पाया था
कि यहाँ मैं अगर थोड़ा इसमें बात करता तो बेसिकली के इक्वल टू था। तो ये रहा हमारे पास मतलब बेहतरीन वाला। तो इसका मतलब है कि सारी कहानी वही थी। तो के इक्वल टू क्या हो गया है, H2 का स्क्वायर इक्वल टू AH3 प्लस OH माइनस। आखिरकार ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसके में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इतने पूरे को बोल देते हैं क्या, इतने पूरे को हम बोल देते हैं KW। तो KW इक्वल टू क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए से। अभी देखो सिंपली वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने ना एसिड के बारे में बात किया ना बेस के बारे में बात किया है। देखो जो कंसंट्रेशन इसकी होती है वही कंसंट्रेशन इसकी होती है, याद रखना। बच्चे दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है। जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी, दोनों की अमाउंट बराबर होती है। इस KW को हम जो बोलते हैं इसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि देखो बेसिकली ये आयंस के फॉर्म में है कि नहीं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे हम सिंपली बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है एट फिक्स्ड टेम्परेचर, मतलब हर टेम्परेचर की KW की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे KW की वैल्यू होती है 1.008 इंटू 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन। कितनी होती है, 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू इतनी होती है। देखो सुनो, केल्विन में है, हमें कम इमेजिन हो पाता है, हम इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। देखो 298 और 273 25, इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू क्या होती है 1.008 इंटू 10 की पावर -14। इसकी यूनिट जो होती है वो मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर। ये ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं KW की वैल्यू ये फिक्स्ड होती है 1 इंटू 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन। ये वैल्यू याद रखना, जनरली इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो KW की वैल्यू मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू भी चेंज होने को हमें देखने को मिलती है। तो चलो हम लोग आगे आगे बात करते हैं। देखो जितने H+ होंगे, H+ बोलो H3O+ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। जितने H+ होंगे उतने ही OH- होंगे। इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली H2O से टूट रहे हैं। अगर देखो ये बात समझने वाली बात है। अगर H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं 20, अगर 20 के H2O के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये भी 20 होंगे, ये भी 20 ही होंगे। इसका मतलब है कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास 20 हैं तो H+ भी तुम्हारे पास 20 मिलेंगे। और इतने मतलब देखो ये कौन से हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसोसिएट हुए हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसोसिएट हुए हैं। जैसे देखो हमारे पास मान लो ये वाटर है, इसमें 10,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स H2O के क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, मतलब डिसोसिएट हुए हैं। इसका जब आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल डिसोसिएट, इसमें तुम्हारे पास 10 H+ आ रहे हैं और 10 ही OH- आ रहे हैं, मतलब 10 ये हैं और 10 ही ये हैं। कन्फर्म, चाहे तुम H+ बोलो चाहे ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की अमाउंट बराबर होती है। इसका मतलब हमने क्या देखा है कि जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी है। तो जो अभी हमने KW इक्वल क्या लिखा था, KW हमने लिखा था OH- और H+, यही लिखा था कि नहीं। देखो KW इक्वल टू क्या लिखा था, H3O+ और OH-। देखो बेसिकली बात ऐसी है कि जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता था ना
O प्लस। तो उसको थोड़ा विजुलाइज करना कठिन हो जाता था, तो मैं हमेशा इसको H प्लस ही सोचता था, क्योंकि H प्लस थोड़ा जल्दी इमेजिन हो जाता है। क्योंकि बेसिकली जो H प्लस की थ्योरी तुम्हें कहाँ मिल रही थी कि चाहे तुम अरेनियस पढ़े हो या ब्रोंस्टेड पढ़े हो, सब में H प्लस की थ्योरी आ रही थी कि H प्लस H प्लस H प्लस, जो H डोनेट कर दे वो उसे हम एसिड बोलते हैं। इसका मतलब जितनी भी तुम एक काम करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री में, वो अरेनियस और लॉरी ब्रोंस्टेड की थ्योरी काम करेगी। इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी है। तो और इसकी वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 × 10⁻⁻14। तो देखो, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, H3O प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 1 × 10⁻14। जब तुम इतना सॉल्व करोगे सिंपल से तुम क्या निकालोगे, H3O प्लस √1 × 10⁻⁻14, तुम्हारे पास आएगा 1 × 10⁻⁻7। इसका मतलब ये है, क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 है तो H3O प्लस इसकी वैल्यू होगी 1 × 10⁻⁻7। ये बेसिकली क्या है, ये है वही मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका मतलब ये और समझते हैं कि अगर तुम्हारे पास 1 लीटर क्या है, 1 लीटर अगर तुम्हारे पास वाटर पानी है, कितना है, 1 लीटर अगर तुम्हारे पास पानी है तो उसमें 1 × 10⁻⁻7 मोल H प्लस के हैं। क्या समझे कि तुम्हारे पास इतने H प्लस के हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि 1 × 10⁻⁻7 मोल OH माइनस है। मुझे पता है कि ये वाला नंबर, ये मोल वाला थोड़ा विजुलाइज कम होता है। देखो, 1 मोल में क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 होते हैं पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि 1 × 10⁻⁻7 मोल, इसको अगर हम पार्टिकल से चेंज करते हैं तो 6.022 × 10⁻23 × 10⁻7, तो 6.022 × 10⁻16 पार्टिकल्स हैं। मतलब कि 1 लीटर में तुम्हारे पास H प्लस के आयंस इतने हैं। ये नंबर तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, इसलिए तुम्हें इमेजिन भी नहीं हो पा रहा होगा आखिरकार इतने ज़्यादा कैसे हैं। चलो हम बताते हैं और क्लियर करते हैं। हमने बोला कि हमारे पास H प्लस, तो कुछ है H प्लस बोलो, या H3O प्लस बोलो। बेसिकली इस चीज़ पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि बेसिक अगर H2O को हम ब्रेक कर दें तो हमारे पास H प्लस आता है और OH माइनस आता है। H3O प्लस आता है, H3O प्लस आ रहा है, ये आता है H2O प्लस H प्लस से। लेकिन हमें सिर्फ सिंपल सा किसके बारे में बात करना, हमें सिर्फ डिसोसिएटेड वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करना, इसलिए हम इस चीज़ को लेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास H प्लस की वैल्यू आ रही है 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है। पार्टिकल्स में तुम्हें इमेजिन नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। देखो, अब यहाँ हम समझाते हैं कि तो इसका तो मतलब समझ गए हो ना कि 1 लीटर में H प्लस के 1 × 10⁻⁻7 मोल्स आयंस होते हैं। इसको पता है समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर, ये तुम्हारे पास एक बोतल है, इसमें क्या भरा है, 1 लीटर पानी। क्या है, 1 लीटर इसमें तुम्हारे पास है क्या, पानी है। उसमें 1 × 10⁻⁻7 मोल किसके हैं, H प्लस के, और इतने ही 1 × 10⁻⁻7 मोल किसके हैं, OH माइनस के। या फिर इसको हम इतना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 × 10⁻⁴14 मोल H2O के डिसोसिएट हुए। क्या हुए, H2O के डिसोसिएट हुए। चलो कोई बात नहीं, अब इसी पे हम बात करते हैं। देखो,
इसका कहने का मतलब है क्या है, इसको समझते हैं बहुत डिटेल में। समझो देखो, अगर हम बोले 1 मोल H+, इसका मतलब होता है 1 ग्राम। अगर हम बोलें 1 × 10⁻⁻7 मोल H+, तो इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁻7 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लीटर है, इसको अगर हम उसमें बेसिकली क्या कन्वर्ट करते हैं, मास में चेंज करते हैं, मतलब 1 kg हो जाता है। क्योंकि अगर हम डेंसिटी, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी हम 1 ले लेते हैं 1 लीटर में, तो मतलब 1 kg आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 1 kg वाटर है, तो उसमें 1 × 10⁻⁻7 ग्राम, इसका मतलब है कि 1 × 10⁻⁻10 kg तुम्हारे पास H+ है। तो मतलब कितना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने kg तुम्हारे पास H+ है। या हम इतना बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 17 kg तुम्हारे पास क्या है, OH-। कितना कम नंबर है। अब थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो गया होगा, अगर नहीं हो गया हो तो थोड़ा परेशान नहीं होना। मैं समझाना चाहता था आखिरकार उस चीज़ का मतलब कहने का मतलब क्या था। तो थोड़ा बहुत यहाँ तक इमेजिनेशन हो गया हो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला। तो मैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ता, उनके लिए था ये। आखिरकार हमारे पास पता है क्या आ रहा है। तो अब देखो हम निकालते हैं आखिरकार तुम्हारे पास H2O की, जो हमने मान ली जो कंटेनर था ना H2O, आखिरकार तुम्हारे पास अनडिसोसिएटेड मतलब कि जो जिसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है। देखो तुम्हारे पास डिसोसिएटेड कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हुए हैं, तो वो हुए कितने, उनकी आ रही है वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। कि अगर तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, तो 1 × 10⁻⁻7 मोल वाटर के डिसोसिएट होंगे। इतना चीज़ क्लियर है। इसका मतलब है कि 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 और 18 kg H2O सिर्फ डिसोसिएट होगा। मतलब 1 kg में से सिर्फ इतना डिसोसिएट होगा, जो ना के बराबर होगा। आखिरकार तुम्हारे पास अनडिसोसिएटेड कितना है, तो सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, निकालेंगे मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन सिंपल सा क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल क्या है, मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास। क्योंकि बेसिकली हमें नहीं पता कि आखिरकार जो तुम्हारे पास वाटर है वो कितने मोल है। और वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो जैसे हम वेट बोलते हैं उसी को हम मास बोलते हैं, वेट अपॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब ये तो एक कैंसिल आउट हो गया है। तो H2O का जो मोलर कंसंट्रेशन हुआ है वो, उसका फॉर्मूला बन गया है डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अगर तुम मोलर मास किस में ले रहे होते हो, अगर तुम मोलर मास ग्राम में लेते हो, तो डेंसिटी की वैल्यू तुम लोगे 1000 में अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18,000। तो इसको तुम करोगे तो 55.55 m H2O। इसका कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 55.55 मोल पर लीटर। ये जो तुम्हारे पास आ गए हैं, ये आ रहे हैं अनडिसोसिएटेड। क्या आ रहे हैं, अनडिसोसिएटेड, मतलब जो मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में पार्ट नहीं लिए हैं। और तुम्हारे पास डिसोसिएटेड कितने हैं, वो हैं तुम्हारे पास 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग टाइप का हो रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 11th क्लास वाला है, थोड़ा क्रांतिकारी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हमारे पास H2O था, H+ में टूटा, OH- में टूटा, OH-, ऐसे लिखो, चाहे
ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन सेम होती है, में कंसंट्रेशन मतलब है। तो अगर हम के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, एच प्लस ओ एच माइनस और H2O। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड। क्या निकालते हैं, रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड। अगर हम ये वाली लेके चलेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या है, ये जो कंसंट्रेशन है किसकी है, अनडिसोसिएटेड की, और ये जो हैं दो हैं ये डिसोसिएटेड, मतलब जिन्होंने आयोनाइजेशन में पार्ट लिया है। H प्लस की कंसनट्रेशन 1 × 10⁻⁷, इसकी कंसनट्रेशन तो इसकी कंसनट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁻⁷। और H2 की तुम्हारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 55.55 55.55 × 55.55। इसको ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका अगर तुम सॉल्व करोगे, इतने को अगर सॉल्व करते तो आ जाता है 1.88 × 10⁻⁹ × 1.8 × 10⁻⁹। इतना ही काफ़ी है, इतना हमें निकालने में। देखो सुनो, तुमने अगर देखा होगा, अगर के की वैल्यू 10⁻³ से अगर कम होती, थोड़ा बहुत कभी याद आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो मेनली जो टूवर्ड होगा क्योंकि अनडिसोसिएटेड के, तो इक्विलिब्रियम। और यहाँ तो तुम देखोगे 1.8 × 1.8 × 10⁻⁸, मतलब कितना कम जा रहा है के की वैल्यू। बेसिकली के की वैल्यू कितनी कम जा रही है, मतलब बहुत ही कम तो इक्विलिब्रियम लाइज मेनली टूवर्ड अनडिसोसिएटेड वाटर। मतलब ये बेसिकली रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसे इतना याद रखना है कि H2O जो होता है वो H प्लस की कंसनट्रेशन होती है, कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। OH की कंसनट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और क्या होता है, KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻14 मोल पर लीटर। यहाँ तो हम ये जो समझा रहे हैं उसे समझा रहे हैं ताकि थोड़ा तुम लोगों को फील हो सके। अगर नहीं आ रहा है समझ तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अब हमें देखना है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW, कि अगर KW की वैल्यू पे क्या चेंज आता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो KW की वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है, क्या है, बहुत सिंपल समझना है। KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 1 × 10⁻⁻14 कब है, जब टेम्परेचर हो 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे हम वैल्यू बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, जैसे सिंपल सी प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ती है लेकिन OH की कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। क्या होती, इक्वल होती है। कि अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ है तो इसकी भी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बेसिकली देखते हैं अगर 2 × 10⁻⁷ तो इसकी भी 2 × 10⁻⁷ होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे KW की वैल्यू बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगा। अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। कि देखते हैं, जैसे देखो H2O है, इसे क्या बनता है H प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन होती है कौन सी, एंडोथर्मिक। और ली चार्टली में बताया था कि अगर जो रिएक्शन हो एंडोथर्मिक, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है।
अगर जैसे ली चार्टली प्रिंसिपल समझ में नहीं आया तो एक बार जाके देख सकते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, और इसकी वैल्यू टेम्परेचर करने पे इंक्रीज़ होगी, लेकिन दोनों की अमाउंट बराबर होगी, क्योंकि प्योर वाटर में जितनी कंसनट्रेशन H+ की होती है उतनी ही कंसनट्रेशन OH- की होती है। इसके पीछे रीज़न क्या, ऐसा कभी हुआ है कि अगर तुम पहले नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पानी है, फिर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबला दिया है, ऐसा थोड़ी तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। अगर H+ या OH की अगर माइनस की वैल्यू में चेंज आता है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास वाटर है वो एसिड या बेस में चेंज हो जाएगा, और ऐसा कभी नहीं होता है। इसकी वैल्यू बढ़ती है लेकिन दोनों की एक सी होती है, जितना OH+ होगा उतना ही OH- होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। कंफर्म। अब देखो सिंपल सा एक दिमाग में आ गया तो मैं सोच रहा बता ही दूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्या है, पानी रखा है, सिंपल सा कांच की गिलास में पानी रखा है। इसमें H+ की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻7। OH की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻7। ये क्या है, प्योर वाटर। प्योर वाटर कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इस पानी में अगर हम एसिड मिलाते हैं, एसिड मिलाने का मतलब होता है कि तुम H+ ऐड कर रहे हो। जैसे ही तुम H+ ऐड करोगे तो H+ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। H+ की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ हो जाएगी तो H+ की वैल्यू OH- से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन होती इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम ऐसा भी हो सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या मिला दें, बेस मिला दें। हम क्या मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं। बेस मिलाने का मतलब क्या होता है कि तुम OH- ऐड कर रहे हो। जैसे ही तुमने OH- ऐड किया है, जैसे मान लो तुमने OH- जैसे ही ऐड किया तो OH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी OH+ से। क्या हो जाएगी, OH- की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी इससे। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। ये दूसरी कंडीशन। अगर ऐसा होता तो बेसिक हो जाएगी, अगर ऐसा है तो एसिडिक हो जाएगी। अगर H+ की कंसनट्रेशन OH के माइनस इक्वल है तो ये न्यूट्रल होगी। और प्योर वाटर एट एनी टेम्परेचर न्यूट्रल ही होता है। याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि तो हम लोग समझ चुके हैं कि आखिरकार ये न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। कंफर्म, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है।